हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड दी। चोरी चोरा कांड जब हुआ था तो गांधी जी ने किसे निलंबित कर दिया था? ऑप्शन ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हिंदी में असहयोग आंदोलन बोलते हैं। इसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। तो देखते हैं मामला था क्या। तो देखो, चौरी चौरा एक टाउन है गोरखपुर यूपी में। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, तब पूरा देश उसे सपोर्ट कर रहा था क्योंकि देश की बात थी। तो उसके दौरान क्या हुआ, 2 फरवरी 1922 को एक पर्सन थी जिनका नाम था भगवान अहीर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने कुछ साथियों के साथ बाजार में जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी, जो शराब की बिक्री हो रही थी, उसको लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट इन्होंने शुरू किया। ठीक है, लेकिन जो लोकल पुलिस थी, इन्होंने इन चीज़ों के लिए इनको बंदी बना लिया, इनको चार्ज कर लिया, लाठी चार्ज इन पर किया, पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। तो फिर लोगों तक जब ये बात पहुंची तो लोगों को लगा जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी जेल में बंद कर दिया है। तो उन लोगों ने पुलिस के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो और भी लोग इकट्ठे होते चले गए। तो 5 फरवरी को क्या हुआ कि जितनी सारी लिक्विड की शॉप थी, जो शराब की शॉप थी, उनको बंद करवाने लग गए लोग। तो पुलिस ने उस वजह से उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें 3-4 लोग मर गए। ठीक है, 3-4 लोग और मर गए यहाँ पे। तो क्या हुआ, और लोगों को फिर आक्रोश आ गया कि तो बात बिगड़ रही है। तो फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगाना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगाई लोगों ने आक्रोश में आके, तो वहाँ पे 22-23 पुलिस जो लोग थे, कर्मचारी थे, वो मर गए। तो इस वजह से गांधी जी को इतना बुरा लगा कि जो चीज़ें पीसफुली चलनी चाहिए थी वो पीसफुली नहीं हुई। तो इस वजह से उन्होंने अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये सस्पेंड कर दिया। इसके बाद उन्होंने 5 दिन तक व्रत भी रखा था कि प्रायश्चित करने के लिए, जो गलती उन्होंने लगा कि ये गलती मुझसे हुई है तो मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो 5 दिन का इन्होंने फास्ट भी रखा था उस बात के बाद। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो देख लेते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सितंबर 1920 में लॉन्च हुआ था। इसके अलावा जलियांवाला बाग मैसेकर जो था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत मूवमेंट एक इंडियन मुस्लिम मूवमेंट है, 1919 से 1924 को हुआ था। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। तो इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अच्छे से। चलिए, तो कुछ क्रोनोलॉजी देख लेते हैं इवेंट की, जो कि हिस्ट्री में हुई थी महात्मा गांधी के आने के बाद। और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी दे देंगे या फिर ये पूछ लेंगे कि उस साल क्या हुआ था। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी साल से क्वेश्चन आ सकता है। तो 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, एंड कम्प्लीटली जो ख़त्म हुआ था वो 1919 में हुआ था, एक संधि के बाद। 1914 में मोहनदास करमचंद गांधी जी आए इंडिया में। 1960 में होम रूल लीग सेटअप हुआ था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1916 में एक्सट्रीमिस्ट वापस से कांग्रेस में जुड़ गए लखनऊ सेशन कांग्रेस में। 1970 में अगस्त डिक्लेरेशन हुआ एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा। 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में गांधी जी के द्वारा। 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गुजरात में हुई थी गांधी जी के द्वारा। 1918 खेड़ा सत्याग्रह ये भी हुआ था गांधी जी के द्वारा। तीनों हैं, तीनों इससे इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी में दे देते हैं कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, इस तरीके से। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस हुए थे। 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया, यानी कि जो काला एक्ट इसे कहा जाता था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो ब्रिटिश जो लोग थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि इंडियन के लिए एक लॉ पास कर दिया कि 2 साल तक इन्हें ऐसी बंदी बना लिया जाएगा, कोई भी छोटी सी चीज़ इनको दिखी, शक हुआ तो बंदी बना लिया। तो बहुत इसको काला एक्ट भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में आया था। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 में, जो हमने देखा पिछली स्लाइड में। लॉर्ड इरविन वायसराय सर्व किया इन्होंने 1926 से 1931 तक। 1927 में ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस फाउंड हुई थी मार्गारेट कजिन के द्वारा। साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था 1927 में, इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट पुट फोर्थ करी गई थी 1928 में। ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी ज़रूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। जिन्ना के 14 पॉइंट प्रपोज हुए थे 1929 में। एंड गांधी जी का दाढ़ी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। चलो यहाँ से देख लेते हैं जो मैंने पिछली स्लाइड में कहा था। तो देखो बात क्या हुई थी। दिसंबर 1928 में
नेहरू रिपोर्ट पास करी गई जिसमें नेहरू जी ने डोमिनियन स्टेट मांगा था ब्रिटिश लोगों से, ठीक है। लेकिन उन्होंने अल्टीमेट दिया था 1 साल तक का कि यदि तुमने 1 साल के अंतर्गत बात मान ली, ठीक है, तो सही है, नहीं तो हम एक प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। तो 1929 जब आया, जब 1 साल हो गया, तो ब्रिटिश जो सरकार थी ना तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया ना कुछ जवाब दिया। अब क्या हुआ कि जब जवाब ही नहीं दिया तो नेहरू जी ने कहा कि अब हमें आधा अधूरा नहीं, अब तो हमें पूरा स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो इन्होंने दिसंबर 1929 में कांग्रेस लाहौर सेशन में इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, ठीक है, कि पूर्ण स्वराज चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को इन्होंने लाहौर में रावी नदी के किनारे इंडियन फ्लैग को फहराया और कहा कि जो आने वाली 26 जनवरी होगी वहाँ से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो अब तक ये मनाया जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि कहा था कि जब 1 साल तक यदि तुमने बात नहीं मानी तो हम प्रोटेस्ट कर देंगे। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ टॉपिक चाहिए था कि कुछ बात तो हो। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या हो रहा था कि नमक जो था उस पर जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, 65% से 70% उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था नमक पे, ठीक है। तो इतना अमानवीय कर और क्या हो सकता है, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो गांधी जी ने क्या किया कि 12 मार्च 1930 से इन्होंने साबरमती से अपने आश्रम से गुजरात से यात्रा शुरू करी दांडी तक की, 390 किलोमीटर की। 24 दिन में इन्होंने कंप्लीट करी थी और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाकर समुद्र से नमक लॉ को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये सब था। 1930 से 31 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1931 में सेकेंड हुई थी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आया था। 1931 से 36 तक लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय थे। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में। कमनवेल्थ अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था 1932 में ही। पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था 1935 में ही। एंड लॉर्ड लिथिंगो सर्व हुए थे वायसराय 1936 से 1944। सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया था फिर 1939 से 1945 तक। तो इम्पोर्टेंट है सब कुछ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको ये दे दिया कि 1942 में क्या हुआ था, 1943 में क्या हुआ था, इस तरीके से। 1940 में अगस्त ऑफर अनाउंस हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स जिसके हेड थे। 1943 में बंगाल में फेमाइन आ गई थी। 1944 से 1947 तक लॉर्ड वेवल वायसराय थे। 1945 में बेवल प्लान आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। 1947 में माउंटबेटन प्लान अनाउंस हुआ था। 1947 में ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। 1947 में ही पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अडॉप्ट हुआ एंड 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड तेभागा मूवमेंट अक्योर इन 1946। तो कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था ऑप्शन डी बंगाल में। तो ये क्या था? ये शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था जो कि बंगाल में प्रिवेंट हो रहा था उस टाइम पे। किसान सभा के द्वारा इनिशिएट हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर फाउंड आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो और भी रिफॉर्मर्स देख लेते हैं हम जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती को ग्रैंडफादर कहा जाता है इंडियन नेशन का। इनका मूल नेम था मूल शंकर। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रीएनेंस कहा जाता है। और भी फाउंडर देख लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, या तो आपको नाम दे देंगे या फिर आपको फाउंडर का नाम दे देंगे, या तो आपको मूवमेंट का नाम दे देंगे या फिर फाउंडर का, या फिर साल, या फिर प्लेस, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो आत्मीय समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय। प्लेस था कलकत्ता 1815 में। यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर थे हेनरी बिबिन एंड डेरिडियो। साल था 1826 एंड प्लेस था कलकत्ता। ब्रह्मो समाज के थे राजा राम मोहन राय। प्लेस था कलकत्ता एंड साल था 1829। तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर थे देवेंद्रनाथ टैगोर। प्लेस था कलकत्ता। ईयर था 1839। परमहंस मंडली के फाउंडर थे दादोबा पांडुरंग एंड प्लेस था बॉम्बे एंड साल था 1849। ब्रह्मो समाज जो इंडिया का था ये अलग है, ब्रह्मो समाज वैसे अलग है। तो कुछ ओपिनियन डिफरेंस के कारण ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया दूसरा आया था। ये केशव चंद्र सेन थे इसके फाउंडर। 1866 में साल था कलकत्ता में ये हुआ था। आर्य समाज जो थे इसके फाउंडर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। साल है 1875 एंड प्लेस है बॉम्बे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ईयर है 1905 एंड प्लेस है बॉम्बे। तो किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है स्लाइड। हु वर द लीडर्स एसोसिएटेड विद संथाल रेवेलियन ऑफ 1855-1856। तो ये थे ऑप्शन ए सिद्धू एंड कन्नू जो थे वो लीडर्स थे संथाल रेवेलियन के।
तो एक ट्रैवल मूवमेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ट्रैवल मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट रहे हैं हिस्ट्री में। तो संथाल रेवेलियन, इसको संथाल हुल रेवेलियन भी कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट झारखंड और वेस्ट बंगाल में था ये रेवेलियन, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, जमींदारी सिस्टम के खिलाफ। और भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रैवल अपराइजिंग, जैसे चौर अपराइजिंग थी 1776 में, मिडनापुर में ही थी। पहाड़ी रेवेलियन 1778 में राजा जगन्नाथ के द्वारा हेड किया गया था, पहाड़िया जो कि राजमहल अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन के द्वारा, ये भी भूमि से रिलेटेड है। तो देखो, या तो ज़्यादातर जो आंदोलन हुए हैं वो किस, जो ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज़ थी, या तो लैंड से रिलेटेड, या फिर किसानों से रिलेटेड, या फिर टैक्स से रिलेटेड, उन सब के खिलाफ ही आंदोलन लड़े गए हैं, ताकि जो सिस्टम चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। भील अपराइजिंग जो है वो 1818 से 1813 एंड दोबारा 1930 में वेस्टर्न घाट में हुआ था, कंपनी रूल के अगेंस्ट भील राज फॉर्म करने के लिए। हो एंड मुंडा अपराइजिंग 1820 में हो ट्राइबल्स के द्वारा। रामोसी अपराइजिंग 1820 में रामोसी ट्राइबल्स के द्वारा वेस्टर्न घाट में अंडर चित्तौड़ सिंह इनका लीडर था। तो ट्राइबल अपराइजिंग में मेनली जो लीडर था वो पूछ लेते हैं, और प्लेस कौन सा था, जैसे रामोसी अपराइजिंग में क्या है, वेस्टर्न घाट चित्तौड़ सिंह। हो एंड मुंडा अपराइजिंग में क्या है, 1820, या फिर ये पूछ लेंगे किसके द्वारा, हो ट्राइबल्स के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, लेड किसके द्वारा किया गया था, राजा प्रहात के सिंह बाल के द्वारा। प्लेस कौन से थे, सिंहभूम छोटा नागपुर रीजन, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, इसका भी आप देख सकते हैं। अहोम रिवॉल्ट जो कि असम में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1828 से चालू हुआ था, 1833 तक रहा था। खासी रिवॉल्ट जो कि तीरथ सिंह के द्वारा हेड हुआ था, तो जयंतिया एंड गारो जो हिल्स थी वहाँ पे हुआ था 1830 में। सिंगापुर रेवेलियन ये भी असम में था 1830 में। कुकीज रिवॉल्ट ये मणिपुर में था, ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट वर्ल्ड वार के दौरान 1917 में चालू हुआ था। कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन, तो कहाँ पे हुआ था कूका आंदोलन, तो ये हुआ था ऑप्शन ए वेस्टर्न पंजाब में। कूका जो मूवमेंट था एक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट था पंजाब में, 12 अप्रैल 1872 को इस लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव जो थे गवर्नर थे बंगाल के ड्यूरिंग 1757 से लेकर 1760 तक, एंड दोबारा 1765 से लेकर 1767 तक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में 1765 में, और कंटिन्यू रही थी ये 1772 तक। रॉबर्ट क्लाइव को बाबर कहा जाता है ब्रिटिश का इंडिया का, एंड सिस्टम जो लॉर्ड सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम था ये भी इन्होंने ही चालू करवाया था, एंड परमानेंट सेटलमेंट भी इनके द्वारा ही चालू करवाई गई थी। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा चालू करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट वाज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो गांधी जो इरविन समझौता था वो भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा था, तो ये जुड़ा था ऑप्शन बी सिविल डिसोबीडियंस से। सिविल डिसोबीडियंस के बाद ही गांधी इरविन पैक्ट आया था, इससे जुड़ा था ये। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो फर्स्ट मास पॉलिटिकल मूवमेंट था, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था। रॉलर्ट एक्ट भी हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, और जो रॉलर्ट एक्ट है इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस टाइम पे वायसराय। हु फाउंडेड प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये थे लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखेंगे हम। तो बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। तो देखो, 3 तरह की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी ब्रिटिश के अंतर्गत। एक तो थी परमानेंट सेटलमेंट जिसको जमींदारी सिस्टम कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे चालू किया था। रैयतवाड़ी सिस्टम जो कि थॉमस मुनरो के टाइम पे था। महालवाड़ी सिस्टम जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौर टाइम पे था। इन तीनों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जमींदारी सिस्टम सबसे पहले, इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चालू की गई थी 1793 में। कहाँ कहाँ पे प्रिविलेंट थी ये, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस। तो इसमें क्या था कि जो जमींदार थे उसको लैंड का ओनर बना दिया जाता था, ठीक है।
तो ब्रिटिश जो सरकार है वो जमींदार से टैक्स कलेक्ट करेगी इन द बिहाफ ऑफ पीजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जमींदार बना दिए गए, तो जमींदारों को बिचौलिया बना दिया गया। तो जब किसी चीज़ में बिचौलिया कोई होता है बीच में, कि चीज़ें आमने सामने नहीं हो रही हैं, डायरेक्ट नहीं हो रही हैं, कोई बीच में से कोई चीज़ें करवा रहा है, तो वहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि गलत चीज़ें हो। तो जमींदार यहाँ पे धोखाधड़ी भी करते थे। ठीक है, तो जमींदार को जब राइट मिलेगा टैक्स कलेक्ट करने का पीजेंट से, तो कुछ वो अपना भी फ़ायदा देखेंगे। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ कि रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पीजेंट से यानी कि किसानों से लेती थी, वहाँ पे बीच का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये सर थॉमस मुनरो के टाइम पे आया था 1820 में, और प्रिविलेंट था ये मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, असम एंड कुर्ग के इलाकों में। रैयत यानी कि जो रैयत से उनको ऑनर बना दिया गया था लैंड का। ठीक है, महालवाड़ी सिस्टम जो था ये विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था 1833 में। एंड कौन कौन से एरियाज़ में प्रीविलेंट था, तो ये था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, गंगा वैली, पंजाब, सेंट्रल इंडिया, यहाँ सब में। तो जो विलेज कमेटी जो मुखिया था ना गांव का, उसको पूरा अधिकार था इसमें कि वो टैक्स कलेक्ट करे किसानों से। तो विलेज जो कमेटी थी उसको हेड बना लिया जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। आई होप आपको तीनों पसंद आए, तीनों समझ आए हों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पंजाब आज अनेक्स्ट टू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गवर्नर जनरल। तो पंजाब को गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये मिला लिया गया था ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी थी, लेकिन ये ज़्यादातर अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत जाने जाते हैं। तो देखो, इन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन इन्होंने कराया, टेलीग्राफ का इन्होंने कराया, पोस्टल जो भी मॉडर्न रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में, इनकी बदौलत काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। गंगा कैनाल भी इनके टर्नओवर में कंप्लीट हुई थी, लेकिन ये ज़्यादातर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के जो द्वारा जाने जाते हैं, जिसने 1857 का रिवॉल्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, किसी का राज्य हड़प रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने ज़्यादा जाना जाता है। महात्मा गांधी ओन्ड हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू। तो ऑप्शन ए हेनरी डेविड थॉरियो से इन्होंने इंस्पिरेशन कलेक्ट करी है। पूना पैक्ट किसके द्वारा एक एग्रीमेंट हुआ था, तो ये हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बसंत। तो कौन सा न्यूज़पेपर इनके द्वारा शुरू किया गया था। न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन आता है, तो ये किया गया था ऑप्शन डी न्यू इंडिया। तो देख लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड उससे जुड़े कुछ लीडर्स। तो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर आया था वो बंगाल गैजेट था, जनवरी 1780 में आया था। इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर, जे हिक्की का इसके एडिटर थे। और भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, जैसे नवजीवन जो था वो 1919 में, यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1933 में। ये महात्मा गांधी के द्वारा चालू किए गए थे तीनों। इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू। द लीडर, मदन मोहन मालवीय। मूक नायक, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। प्रबुद्ध भारत, स्वामी विवेकानंद के द्वारा चालू किया गया था। इंडियन ओपिनियन, साउथ अफ्रीका में, महात्मा गांधी के द्वारा। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मराठा केसरी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग। तो कौन सा इवेंट था जिसने होम रूल लीग को इंस्पायर किया, तो ये था ऑप्शन ए फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसको देखते ही एनी बेसेंट जो थी और जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको लगा कि हमें होम रूल लीग बनानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट। बाकी सब गलत इसमें मैच है। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो किसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है, तो ये है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो ये थे ऑप्शन बी चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन ए 1 2 4 3। सबसे पहले तुलसीदास आए, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर लास्ट में स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न अंडर हूम। तो 1858 से पहले ब्रिटिश जो हमारा इंडिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गवर्न हो रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी कि कंपनी का इतना दबदबा चल रहा है, तो उन्होंने कंपनी को लिक्विडिफाई कर दिया, कंपनी की सारी शक्तियाँ समाप्त कर दी और अपने अंतर्गत वो सारी शक्तियाँ ले ली। ठीक है, तो इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इन द नेम ऑफ क्राउन। अभी गवर्न होगा इन द नेम ऑफ क्राउन। तो इसके दौरान क्या हुआ, लिक्विडिफाई हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो सारी पावर्स थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चली गई। तो अब जो ब्रिटिश क्राउन है वो फंक्शन करेगा इंडिया में।
फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव चेंज लाए थे सोसाइटी में, जो कि चीज़ें वहाँ पे गलत हो रही थी तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें सही करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉच, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये तीनों थी। इंडियन काउंसिल का इनलार्जमेंट भी हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन के प्रोविजन भी आए थे और डायरेक्ट भी आई थी प्रोविंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो किसने स्थापना करी थी इसकी की थी ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानडे ने। सिपाही मिटनी ब्रोक आउट ऑन मई 10, 1857 एट, तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए मेरठ में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विजुअलाइज्ड बाय, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी अरविंदो घोष के द्वारा कल्पना की गई थी। और स्वदेशी जो मूवमेंट था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान चालू हुआ था, 1905 में जो हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। उस टाइम पे लॉर्ड वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन, एंड कंटिन्यू हुआ था 1911 तक। नवाब ऑफ बंगाल कौन थे बैटल ऑफ प्लासी के दौरान? हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, तो ये थे ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी जो था वो लॉन्च हुआ था 23 जून 1757 को। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत थी, और किसके अगेंस्ट थी ये? सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब थे, एंड उनके कुछ फ्रेंच राइज के साथ युद्ध हुआ था। अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैड बीन द प्राइम कंसर्न ऑफ, पिछड़े वर्गों का उत्थान इनमें से किसकी चिंता थी? तो ये थी ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज में पिछड़े वर्गों का अपलिफ्टमेंट की बात होती है। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को, और इसका एम था कि शूद्र जो थे या फिर अनटचेबल कास्ट जो थे उनको लिबरेट करना। इनके जो थॉट हैं ये गुलमार्गरी, सार्वजनिक एंड सत्यधर्मा पर भी पब्लिश हुए हैं। सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज हैड बीन इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया वाज, इसका जो सही उत्तर है इसमें से नहीं लिखा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इनके द्वारा ये चालू हुआ था, ठीक है, इंडिया में इनके द्वारा चालू हुआ था, और इन्होंने एक विलियम फोर्ट भी बनाया था ताकि एस्पिरेंट को और बढ़ावा मिले। तो इसमें ये ऑप्शन लिखा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ये कर लेना इसकी जगह, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, ये आपको बताना है, आपके लिए है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी कराची। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।